किस्मत टेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज डिस्कस करेंगे रीट के साइकोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंडगिल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्र क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अधिगमकर्ता, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया। तो फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थिति में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में, चैतन्यता का असीमित परिस्थिति में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थिति में। तो नंबर दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट होता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से, यह शिक्षा के मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। तो थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक वातावरण के अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है समस्या समाधान विधि, प्रयोजन विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, व्याख्यान विधि। तो पांचों का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, व्यवहार के अध्ययन। तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, हल, वॉटसन, स्किनर। तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक भाषा के सब सहायकों का अर्थ है मन, चेतना, आत्मा, व्यवहार। तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, पशु विज्ञान। तो नवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका था? मैकडूगल, वॉटसन, कोलर, पालोव। तो इसका 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क में चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझा सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करता है उद्देश्य निर्धारित करने में, विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, अपने पाठ की विषय वस्तु तय करने में, सहायक शिक्षण सामग्री काम में लेने में। तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए तो अभिप्रेरित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? प्रायोगिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। तो 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, जेम्स टैबर का, वॉटसन का, स्किनर का। 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका? स्वामी विवेकानंद, पेस्टोलॉजी, स्किनर, रविंद्रनाथ टैगोर। 16वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। 17वें, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासन के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो 17वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तरी विधि का जनक किसे माना जाता है? मोंटेसरी को, कोलवेल कुक को, सुकरात को और क्रोमवेल को। तो 18वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुकरात। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे प्रश्न का उत्तर जानने के बाद सुख की रात सोई, यह ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, इन सभी। तो गुणनियोजक सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतर क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती यह अवस्था है। 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार भौतिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलीकरण और इनमें से कोई नहीं। और 22वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशील बालक की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, उपयोग में से कोई नहीं। तो 23वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा में दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार, दंड, परिणामों का ज्ञान, 1 या 2, 1, 2, 3, केवल 2, ये सभी। तो 24वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 25वां क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, ये से क्या कहा जाता है? प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन। तो 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम। अधिगम योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जाओं में विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो 26वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधी बाधा। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक, संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता और आयु। 27वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के सामाजिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षणों की सामान्य और निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्ति के विकारों से मुक्ति, उपयुक्त में से सभी। तो 28वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 29वां क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस के समान अर्थ में किया गया? बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक, इनमें से कोई। 29वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। और इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशक्रम की भूमिका, नाममात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, पूर्वानुमेय भूमिका, आकर्षक भूमिका। तो 30वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, नाममात्र भूमिका। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पानी है तो बेल आइकन को अवश्य दबा देना। धन्यवाद।